स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, चिकित्सालय, विद्यालय, कि धनबाद में एक अच्छा प्रशासनिक माहौल बने, जिससे कि जो गया पुल चौड़ीकरण है वहाँ एक और पुल होना चाहिए। एयरपोर्ट नहीं है, दिल्ली के लिए ट्रेन्स नहीं है। शाम का समस्या बहुत ज़्यादा है। आप बिजली व्यवस्था 24 घंटा के लिए होना चाहिए। हर विभाग में भ्रष्टाचार है। यहाँ का विकास तब संभव है जब यहाँ एयरपोर्ट हो। और यहाँ जो रंगदारी और भ्रष्टाचार है, इसको जड़ से खत्म करना चाहिए। महिलाओं के लिए हम यहाँ धनबाद में सुरक्षित नहीं है। आज हम प्रभात कर संवाद के तहत क्षत्रिय समाज के लोगों के साथ एकत्रित हुए हैं। हमारा मुद्दा है धनबाद का विकास कैसे हो, तो समाज के लोग यहाँ जुटे हैं। हम जानना चाहेंगे धनबाद के विकास के लिए क्या करना चाहिए, हमारे जनप्रतिनिधि से उनका क्या सवाल है और वो क्या चाहते हैं, इस मुद्दे पे अपनी राय देंगे उदय जी। विकास तभी संभव है जब सारे जाति और वर्ग के लोग एक मंच पर आकर और विकास के हर क्षेत्र में एक साथ नारा लगाएं। वो रेल हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो और सड़क हो, तभी विकास हो पाएगा। नीलेश कुमार हूँ और मेरी मांग है कि धनबाद में एक अच्छा प्रशासनिक माहौल बने, जिससे कि लोग यहाँ व्यवसाय कर सके, जिसके कारण रोजगार भी बढ़ सके। साथ साथ जो है खेल कूद के लिए, बच्चों के खेल कूद के लिए यहाँ पे एकेडमी की स्थापना की जाए। धन्यवाद। मैं दिलीप सिंह, प्रभात खबर को संवाद कर मैं धन्यवाद देता हूँ। धनबाद के विकास के लिए हमें जो गया पुल चौड़ीकरण है वहाँ एक और पुल होना चाहिए और रोजगार को लेकर के यहाँ पर तरह तरह के अभियान चलना चाहिए और जागरूकता होनी चाहिए। तो हम लोगों ने अपनी बातों को जिस तरह से यहाँ पर धनबाद के विकास, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं होते हुए भी, संस्थान हैं यहाँ, बड़े बड़े कार्यालय हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं है, दिल्ली के लिए ट्रेन्स नहीं है, साथ साथ अनेकों मुद्दाएं हैं। उससे भी सबसे बड़ी मुद्दा अभी है सरकार अपनी राजस्व को असूली करने के लिए, जिससे कि असूली हो, वो अपने जो है यहाँ के बच्चे जो पढ़ने की उम्र जिनको जो है पढ़ना है, वो नशे में चूर हो जाते हैं और यहाँ जगह जगह कॉलोनी में दारू का दुकान खोल दिया जा रहा है। एक ही बात करना चाहता हूँ कि धनबाद में शाम का समस्या बहुत ज़्यादा है। आप देखिएगा स्टील गेट में बहुत जाम लगता है, गोविंदपुर में बहुत जाम लगता है। हम लोग चाह कर भी बैंक मोड़ जाने का इच्छा नहीं करता है और नए उपायुक्त और नए एसएसपी से यही मांग करेंगे, साहब से, और नगर निगम से भी यही मांग करेंगे कि जो भी नगर निगम का समस्या है उसको ख़त्म करें। धनबाद का ट्रैफिक व्यवस्था मजबूत होना चाहिए। बिजली व्यवस्था 24 घंटा के लिए होना चाहिए। यह दुर्घटना जो रोड पर आए दिन होते रहता है, तो हर एक मोड़ पर जो है एक एक ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए। धनबाद में सबसे पहले भ्रष्टाचार का समस्या सबसे ज़्यादा है। पिछले दिनों देखने में आया कि चैन स्कैनिंग काम हो रहा है। उसके अलावे तेलीपड़ा में महिला लोग चैन छिनतई का काम कर रहा है, तो प्रशासन को हम कह रहे हैं कि इस पर ध्यान देना चाहिए। उसके अलावे हर विभाग में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार को जिला प्रशासन को कम से कम इस पर ध्यान देना चाहिए, हर विभाग में। धनबाद का विकास तब संभव होगा जब नगर निगम सही तौर पर सही काम करे। फॉगिंग मशीन खरीदा जाता है यहाँ करोड़ों का, लेकिन आज तक फॉगिंग तो हम नहीं देखे, इतना साल हो गया। तो सिटी बस राइड स्टार्ट हुआ था। आप जाइएगा, देखिएगा बट्टाड़ में जो पुराना आपका बस स्टैंड है, वहाँ करोड़ों का संपत्ति सिटी राइड बस इसी तरह जर्जर हो गया, कबाड़ हो गया। इस पर देखने वाला कौन है? यहाँ का विकास तब संभव है जब यहाँ एयरपोर्ट हो और दिल्ली एवं भेलोर के लिए डायरेक्ट ट्रेन सेवा हो। यहाँ के व्यवसायी शांतिपूर्ण तरीके से व्यवसाय कर सके, कोई रंगदारी नहीं हो। 3 आईपीएस यहाँ है, लेकिन फिर भी रंगदारी मांगी जा रही है। इस पर नकेल कसा जाए, यहाँ के व्यवसायी समृद्धिशील हो, बिजली की व्यवस्था हो, रोड
की व्यवस्था हो। शिमला नगर एक जगह है जहां आपका लगभग 1 किलोमीटर कच्चा रोड आज भी है 75 साल के बाद। यह काफी लज्जास्पद बात है। धनबाद के विकास के लिए महिलाओं को ही नहीं बल्कि धनबाद के हर एक व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि धनबाद के विकास करने के लिए चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार को बढ़ावा देना चाहिए और यहाँ जो रंगदारी और भ्रष्टाचार है इसको जड़ से खत्म करना चाहिए। जय सिंह। सर्वप्रथम मैं ये बोलना चाहूँगी, आज हम महिलाओं के लिए हम यहाँ धनबाद में सुरक्षित नहीं है, हम महिला सुरक्षित नहीं है। अभी हाल ही में एक यज्ञ हुआ, उस यज्ञ में चेन छीनते हुए मैं सरकार से ये आग्रह करना चाहती हूँ कि हम महिलाओं के लिए कुछ सुविधा रखें। आए दिन बलात्कार होते रहती है, हम महिलाओं के लिए ना मार्केट है ना बस है। हम ट्रैफिक भी, अगर हम कहीं मार्केट निकलते तो गवर्नमेंट एक हमें बस प्रोवाइड कर सकती है। जो हमारी सहायिका है, जो जो हमारी सहायिका है, हम लोगों के पास कन्वीनियन है, हम लोग निकल सकते हैं। बट जो हमारी जो सहायिका है इतना ही कमाती है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए या इलाज करवाए या फिर अपना घर चलाए। तो उन महिलाओं के लिए सरकार कुछ करे, कुछ उद्योग दे उन्हें, जिससे वो अपना घर चला सके, अपनी परिवार चला सके। और गवर्नमेंट से मैं सरकार से ये मांग करना चाहती हूँ कि एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ धनबाद में कोई ढंग का स्कूल नहीं है जिसमें हमारे बच्चे पढ़ सकें, और इतनी ही मनमानी हो रही है, फीस इतनी है, हम चाहकर भी नहीं अच्छा एजुकेशन दे सक रहे हैं। धन्यवाद। समाज के लोगों से सुना। आज का जो हमारा संवाद का विषय था, धनबाद का विकास कैसे हो। सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे। मेन मुद्दा जो हम लोगों के समक्ष आया, धनबाद में रंगदारी के मामला तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कोई बड़े व्यवसायी यहाँ आना नहीं चाह रहे हैं। जो व्यवसायी यहाँ काम कर रहे हैं, थोड़ा बिजनेस उनका अच्छा चल रहा है, उनके पास रंगदारी के लिए कॉल चला जा रहा है। डर से वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की बातें सामने आई। एयरपोर्ट का ना होना दुर्भाग्य इन लोगों ने बताया, जो इस संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए और अपने विचारों को रखा। धन्यवाद। प्रभात खबर से मैं सत्याराज, हमारे साथ में हमारे कैमरामैन सुमन। प्रभात